प्यारे बच्चों, आज हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रसायन में जो एक वीडियो बना रहे हैं। हमारा टॉपिक है विद्युत रसायन, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले हमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है या जो विद्युत रसायन क्या है, ये देखेंगे। तो ये जो है रसायन की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम जो है हम क्या करते हैं, कोई प्रकर्म है, कोई प्रोसेस है या प्रकर्म है या कोई इस प्रकर्म की जो रासायनिक ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी कैन से रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी, और या विद्युत ऊर्जा जिसको हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। किसी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है हम किसी प्रकर्म की रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा जो दोनों हैं उनके एक दूसरे के अंतरा संबंध, माने जो इंटर कन्वर्जन है, केमिकल कहने का मतलब है रासायनिक जो ऊर्जा है, इस रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कहने का दोनों चीजें चल रही। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी प्रकर्म की रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के अंतरा परिवर्तन का मतलब एक दूसरे में कैसे हम कन्वर्ट करें, रासायनिक ऊर्जा को कैसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें, या विद्युत ऊर्जा को कैसे जो है जिसमें या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करें, ऐसा प्रकर्म जिसको हम कहते हैं विद्युत रसायन। तो कहने का विद्युत रसायन में हम जो है रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के संबंध और उसके अंतरा परिवर्तन, एक दूसरे का चेंज होने का हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए जो है ये कैसे पॉसिबल है, ये रासायनिक ऊर्जा कैसे, कौन सी रासायनिक ऊर्जा है, कौन सी विद्युत ऊर्जा है, इसके बारे में हम देखने यहाँ पे हम देखेंगे। सपोज के लिए यदि कोई केमिकल रिएक्शन है, दैट इज कोई केमिकल रिएक्शन है, माने जो रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार के, सपोज के लिए जिंक सॉलिड को यदि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, इसका जो सॉल्यूशन है मैं यदि हम डिप कर देते हैं तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो जाएगी, ये बना देगा आपका जिंक सल्फेट एंड प्लस कॉपर, ये पृथक कर देगा, और साथ में जो है क्या कर देगा, यहाँ पे एक एनर्जी देगा, माने हीट, कहने का एनर्जी का मतलब हीट यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। कहने का मतलब सपोज के लिए हम जो है एक सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यहाँ पे, दैट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हमने इसमें क्या कर दिया, एक जिंक रॉड को डिप कर दिया, दैट इज जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है, हमने इसमें वो कर दिया, जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, डिप कर दिया, डुबा दिया, छोड़ दिया। तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है हम एक रिजल्ट देखते हैं कि जो ये सॉल्यूशन था ये गर्म होने लगता है, मतलब ये गर्म हो गया। तो इसका गर्म होने का क्या यहाँ पे कैसा होता होगा, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हुई, यहाँ पे जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन की, जिंक सल्फेट बना, और साथ में जो है जो कॉपर उसने जो प्रतिस्थापित किया, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे हीट, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हुई, और इस ऊष्मा के कारण क्या हुआ, ये सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, ये विलीन हुआ, गर्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हीट है, इस हीट को ही हम जो है, जो इन द फॉर्म ऑफ हीट है, उसको हम किस में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। कहने का मतलब किसी कोई प्रकर्म है, उस प्रकर्म की रासायनिक ऊर्जा, मतलब किस फॉर्म में, जो हीट रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हीट प्रोड्यूस हुई, जो ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसी को हमने किस में बदला, विद्युत ऊर्जा में बदलने का मतलब हीट ही यहाँ पे जो है सारा इसका क्या है, मूल कारण है। तो ये कह सकते हैं। अब इसके लिए जो कैसे ही प्रोसेस, यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रोसेस कर दी, सीधे जो है जिंक रॉड को जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, डिप कर दिया। तो इसको हम कहेंगे प्रत्यक्ष, दैट इज डायरेक्ट, सीधा हो गया, ये प्रत्यक्ष है। यदि हम क्या करें, यदि इस रिएक्शंस को हम अप्रत्यक्ष रूप में करें, इनडायरेक्ट वे में करें, तो इनडायरेक्ट वे में करने के लिए यहाँ पर हम एक सेल जिसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं एक सेल, मैंने हम इसको आप डायरेक्ट कर रहे हैं रिएक्शन को, जो अभी रिएक्शन कर रहे हैं डायरेक्ट या प्रत्यक्ष जो अभिक्रिया है उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रत्यक्ष अभिक्रिया, नहीं इनडायरेक्ट। पहले तो हमने डायरेक्ट की, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिएक्शन, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष में हमने सीधे कर दिया, अब इनडायरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है, उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या जिसको हम गैल्वेनी सेल कहते हैं, गैल्वेनी सेल, इसको हम वोल्टा सेल भी कहते हैं, वोल्टा सेल भी कहते हैं, वोल्टिक रादर वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल भी कह देते हैं इसको, वोल्टिक सेल, इसको हम डैनियल सेल भी कह देते हैं, डैनियल सेल, ये सब एक ही नाम है इसके, गैल्वेनिक सेल को, वोल्टिक सेल को, डैनियल सेल कहें, ये हम इसको कह सकते हैं। तो या और ये सब होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जितने भी हैं ये, कहने का मतलब यहाँ पे एक सेल है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, माने विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, माने किसी प्रक्रम की कोई प्रोसेस है, उस प्रक्रम की, एक्चुअली यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन, कहने का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, उस रिडॉक्स अभिक्रिया की जो रासायनिक ऊर्जा है, उस रिडॉक्स रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट देता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, उस युक्ति को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, वह युक्ति है जो किसी रिडॉक्स अभिक्रिया की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या किसी प्रकार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत इसके उदाहरण हो सकते हैं, माने जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, कहने वाला इसके उदाहरण गैल्वेनिक सेल का हो चाहे वोल्टिक सेल को, इसको जो है गैल्वेनिक, भाई इनको इन्होंने खोजा है, गैल्वेनिक जो है एल गैल्वेनी या ए वोल्टा वगैरह वैज्ञानिकों ने जो है इनको खोजा, इसलिए उन्हीं के नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। तो ये नाम रखे गए हैं, तो एक्चुअली ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, एक ही नाम है सब, चाहे गैल्वेनिक हो, चाहे वोल्टिक हो, चाहे डैनियल को हो, और ये सब क्या विद्युत रासायनिक सेल है। इन सब में क्या किया जाएगा, आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन है, उस रिडॉक्स रिएक्शन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा। अब यहाँ पर जो हम गैल्वेनिक सेल लेते हैं, जो हम मोस्टली गैल्वेनिक सेल का हम देते हैं, तो गैल्वेनिक सेल हम बनाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल में हम यहाँ पर, मैं इसको अब इनडायरेक्ट रिएक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा, मैं यहाँ पे दो अर्ध सेल ले रहा हूँ, अब हमने क्या किया, हमें गैल्वेनिक सेल को हमने यहाँ पे बनाया है।
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत सेल है। इसमें हमने क्या किया, जो कोई रिडॉक्स रिएक्शन है उस रिडॉक्स रिएक्शंस को कुल मिलाकर की जो रासायनिक ऊर्जा का उत्पत्ति का है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। उस रिडॉक्स रिएक्शन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, गर्भनिक सेल में क्या हो रहा है, हमने अलग अलग दो पात्र लिए, अर्ध सेल इसको कहते हैं, हाफ सेल। दो अर्ध सेलों में क्या किया, एक में जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, एक में जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, और इन दोनों सोल्यूशंस को एक यू ट्यूब के द्वारा, एक यू ट्यूब होती इस प्रकार से, यू ट्यूब के द्वारा हमने जोड़ दिया, और दोनों जो रॉड हैं, दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे वोल्टामीटर से या एमीटर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट देखते हैं। जब हम ऐसे प्रोसेस करते हैं तो हमको क्या दिखता है कि जो हम इसको जब जोड़ देते हैं, ऐसी प्रोसेस हम कर देते हैं, तो हमको रिजल्ट दिखते हैं कि यहाँ पर एक रिजल्ट ये दिखता है कि जो जिंक रॉड है, जिंक जो रॉड है उसका वेट धीरे धीरे कम होने लगता है। कहने का मतलब जो जिंक रॉड है, सपोज ये रॉड थी, ये कंप्लीट रॉड थी, अब जो जिंक रॉड जो कंप्लीट हमने रॉड ली थी वो हमको वो रॉड जो है इस प्रकार से डिके जैसे होने लगती है। वो जिंक रॉड जो है क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। एक रिजल्ट तो हमने देखा कि जो जिंक रॉड है उस जिंक रॉड का वेट माने वो डिजोल्व होने लगता है, जिंक जो है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जिंक है वो यहाँ पर Zn आयनों के रूप में आ गया, और यहाँ से क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन जो है यहाँ पर इस कॉपर रॉड का वेट बढ़ने लगता है। कहने का मतलब जिंक रॉड का जो जिंक है वहां पे उसका वेट लॉस होता है, जबकि जो कॉपर रॉड है उसका जो वेट है वो गेन होता है। यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, एक रिजल्ट देखते हैं। दूसरा में देखते हैं कि जो जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कहाँ से, जिंक से इसकी तरफ कॉपर की तरफ को, तो ये कॉपर रॉड है आपकी। और नंबर तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा रिजल्ट जो है हम ये देखेंगे कि जो करंट है इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, माने इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जा रहे हैं, तो जो करंट है, करंट जो फ्लो होता है वो करंट जो है कॉपर रॉड से लेकर के जिंक की तरफ, माने जो करंट है यहाँ पर वो कहाँ से, कॉपर रॉड से जिंक की तरफ को फ्लो होता है। तो यहाँ पर ये कहलाता है आपका गैल्वेनिक सेल, और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये दो अर्ध सेल दे रखे हैं जिनमें की अभिक्रियाएं हो रही हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो इधर का सेल है, दो साइड हो गए इस गैल्वेनिक सेल के, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, दो सेल हो गए। कहने का मतलब हम इसको, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो ये निगेटिव टर्मिनल होता है, ये लेफ्ट साइड ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये लेफ्ट साइड है, ये टर्मिनल जो है लेफ्ट साइड है। इसको हम एक तरीका यहाँ पे याद करने का जिसको हम कहते हैं लोन, इसको हम कहते हैं लोन से हम याद करेंगे इस सिस्टम को। लोन का मतलब L फॉर लेफ्ट हो गया, O फॉर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर दूसरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। A फॉर एनोड, ये एनोड की तरह काम करेगा, एंड N फॉर निगेटिव टर्मिनल्स, ये निगेटिव टर्मिनल्स होगा। तो इतनी चीजें हम याद कर सकते हैं यहाँ पे लोन से। कहने का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का है, लेफ्ट साइड है। नंबर दूसरा इस पर ऑक्सीडेशन होगा। लोन यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। ये लेफ्ट साइड है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, ये एनोड है और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि ये लेफ्ट साइड तो ठीक है, लेफ्ट, अब इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हमने आपको कक्षा 11 में पढ़ाया है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। एक सिंपल से हम परिभाषा कहें तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, कोई परमाणु अणु अथवा आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, सिंपली इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, उस प्रक्रम को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे जिंक का कैसे ऑक्सीकरण होगा, ये जो जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड ये चले जाएगा, जिंक का ऑक्सीकरण होगा, किन्हीं इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है कोई परमाणु तो उस पर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तो कहने का मतलब यदि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो उस पर जो है 2 धनावेश आ गया, तो Zn2+ और ये हो जाएगा आपका एक्वा इसलिए कह रहे हैं ये सोल्यूशन में, ये विलयन में पड़े हुए हैं ये, इसलिए हम इसको एक्वा कह दिया। तो जिंक सॉलिड इज गोइंग टू चेंज Zn2+ and 2, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन।
और ऑक्सीडेशन क्या है, किधर हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। तो ये हो गया आपका। और राइट हैंड साइड में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड है आपका, कि जो कॉपर आयन है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो जिंक आयन, जो जिंक रॉड है, वो जिंक यहाँ से जिंक आयन यहाँ आ गए, जिंक आयन सॉल्यूशन में आ गए, और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ऑक्सीकरण के कारण है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से जो है कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए। ये हो गया यहाँ पे। तो ये इन इलेक्ट्रॉनों के कारण, जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के, इस पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण इस पर ऋण आवेश हो गया, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये ऋण आवेश इसलिए आ गया इस पे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। दूसरा जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को चले गए। अब कॉपर पे जैसे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कॉपर रॉड पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो कॉपर आयन होते हैं Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस, ये कॉपर सल्फेट में है। अब जो कॉपर आयन है इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में Cu2 प्लस आयन है, ये कॉपर आयन जो है इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से यहाँ पहुंचे, मैंने ये इसको हम कहेंगे एनोड से कैथोड की ओर जो पहुंचे जो इलेक्ट्रॉन, वो इन आयनों के साथ, मैंने कॉपर आयनों के साथ, जो कॉपर आयन होते हैं वो कहाँ है आपके Cu2 प्लस एक्वा, मैंने सोल्यूशन में है, और इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुंचे जिंक इलेक्ट्रोड से, और ये बना देते हैं आपका कॉपर सॉलिड बना देते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एट एनोड, ये एनोड पर रिएक्शन हो गया, ये आपका एट कैथोड हो गया, ये आपका क्या ऑक्सीडेशन है, दैट इज ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन है, और ये आपका क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, जो रिडक्शन होता है वह प्रक्रम है जिसमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, मतलब किसी आयन, यहाँ भी आयन से इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और आयन जो है परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब कहने का मतलब इन दो अर्ध सेलों में, यहाँ पर जो अर्ध सेल है, लेफ्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। और जो नेट सेल रिएक्शन है, नेट का मतलब समग्र जिसको हम कहते हैं, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, टू इज कैंसिल एंड नाउ गेट जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वा is going to change Zn to aqua and plus Cu solid, Cu solid। मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर आयन है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कॉपर बना देते हैं, तो ये कॉपर इसमें डिपॉजिट हो जाता है। इसी कारण जो कॉपर रॉड का जो वेट है वो बढ़ता है, जबकि जिंक रॉड डिसॉल्व होती रहती है, जिंक आयन इससे पृथक होते रहते हैं, इस कारण जिंक रॉड का जो है वेट घटता रहता है। अब तो ये होगी इसकी ओवरऑल रिएक्शन, इस गैल्वेनिक सेल में होने वाली जो ओवरऑल रिएक्शन है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड पे कहीं या एनोड पे होने वाली अभिक्रिया तो ये होगी, कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया ये होगी, और यदि इनको हम समग्र कहते हैं, जोड़ देते हैं, तो होल अभिक्रिया है Zn जिंक सॉलिड प्लस Cu2 aqua is going to change Zn2 aqua and प्लस Cu सॉलिड। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, ये होल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब आपको कैसे पता लगा भाई इसमें करंट बह रहा है। तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर लेते हैं या मीटर का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये वोल्टेज या धारा को मीटर है, तो ये धारा को बताता है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे वोल्टेज को शो कराता है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे पता लग जाता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें गैल्वेनोमीटर लें या मीटर लें, एक से हमको यहाँ पे पता लग जाता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। डिविजन देगा, ये हिलेगा नहीं, इसकी जो क्या कहते हैं इसको, जो ये शो करेगा, ये यहाँ पे रीडिंग को शो करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने जो रिएक्शन भी लिख दी। अब हमारे पास है यहाँ पर एक चीज है, मेन चीज जो है जिसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज, जिसको हम कहते हैं लवण सेतु। इसका फंक्शन क्या है? तो लवण सेतु का जो फंक्शन है, इसके यहाँ पे महत्वपूर्ण एक तो फंक्शन है, यदि हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दो सोल्यूशन का कॉन्टेक्ट हट जाएगा। कहने का मतलब सर्किट क्या हो जाए, कट गया। तो कहने का मतलब जो साल्ट ब्रिज है आपका, जो साल्ट ब्रिज है वो आपका, जो साल्ट ब्रिज है आपका, वो साल्ट ब्रिज का काम यह है, एक तो एक फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन है सर्किट को कंप्लीट करना। जो सर्किट है, सर्किट को कंप्लीट करना माने जो परिपथ है उस परिपथ को पूर्ण करना, एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा एक रिजल्ट देखा गया है, जो गैल्वेनिक सेल होता है, तो जैसे हमने ये सिस्टम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में डुबाया, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया, उनमें जो है एक लवण सेतु डाला। इस लवण सेतु में क्या होता है, वो एक साल्ट भरा रहता है,
मैंने ऐसा जो अक्री होता है, अक्री का मतलब इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है, कोई विशेष नई चीज नहीं बनाता है। वो जैसा आपका हो सकता है KCl हो गया, KNO3 हो गया, इस प्रकार के कुछ साल्ट होते हैं, इसमें भर लेते हैं और इनको जो है कॉटन से इसको बंद कर लेते हैं, या किसी हार्ड चीज में जिलेटिन वगैरह में इसका जो सोल्यूशन बना दिया जाता है ताकि एकदम बहे ना, कम फ्लो हो इसका, इसको बिल्कुल बंद करते हैं, डुबो देते हैं। तो नंबर 1 साल्ट ब्रिज का काम हो गया सर्किट को कंप्लीट करना या परिपथ को पूर्ण करना। नंबर 2 जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है इलेक्ट्रिक। देखिए होता क्या है, जो गैल्वेनिक सेल होता है इसमें जो है जिंक सल्फेट में डुबाया, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबाया, और इस सिस्टम को हमने यहाँ पे कुंजी जो है दबा दी, जोड़ दिया सारा सिस्टम, तो इधर से इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और इधर से धारा बहने लगती है। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि ये जो सिस्टम है काम करना बंद कर देता है। उसका रिजल्ट ये है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को गए, ठीक है, लेकिन जैसे इसमें जिंक आयनों की अधिकता हो जाती है और यहाँ पर कॉपर आयनों की, लेफ्ट हैंड साइड में जो है जिंक आयनों की अधिकता होगी एंड राइट हैंड साइड में सल्फेट आयनों की अधिकता हो जाती है, क्योंकि कॉपर आयन जो है कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके कॉपर बना दिया, तो यहाँ पर सल्फेट आयन बच गए, तो यहाँ सल्फेट आयन एक्सेस हो गए, यहाँ सल्फेट आयन बढ़ गए, यहाँ पे जो है जिंक आयन बढ़ गए। तो इस कारण क्या हो जाता है, इधर धनावेश बढ़ जाता है Zn2 प्लस, इधर जो है ऋणावेश बढ़ जाता है SO4 माइनस। तो ये धनावेश इधर बढ़ गया, इधर ऋणावेश बढ़ गया, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। तो ये जो साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल, ये जो दो अर्ध सेल हैं, ये दोनों अर्ध सेलों में क्या बनाना, विद्युत उदासीनता को बनाना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जिसको हम कहते हैं, विद्युत उदासीनता को बनाना, विद्युत उदासीनता को बनाना, इसका जो फंक्शन है उदासीनता, विद्युत उदासीन कर देता है। कैसे, देखिए सपोज के लिए हमने यहाँ पे सपोज के लिए कोई सोल्यूशन लिया, KCl लिया सपोज के लिए, अब KCl लिया, KCl में क्या होगा, सपोज KCl लिया सपोज के लिए KCl, या हम जो है K2SO4 भी ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो धनायन है, क्योंकि यहाँ धनावेश बढ़ा है तो इसका ऋणायन, सपोज के इधर से क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, इधर को आ जाएंगे, माने इधर धनावेश बढ़ा है तो इसके लवण सेतु के साल्ट ब्रिज के ऋणायन इधर को आएंगे, और जो बढ़ा हुआ धनावेश है उसको न्यूट्रल कर देंगे। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, कैथोड की तरफ क्या होगा, क्योंकि यहाँ ऋणावेश बढ़ा है, ऋणावेश बढ़ने के कारण इधर धनायन जाएंगे। सपोज के लिए जैसे इधर को SO4 बने हैं, तो यहाँ जो है पोटेशियम इधर को जाएगा, पोटेशियम आयन जो है SO4 माइनस के साथ क्रिया करके जो है क्या बनाएंगे, K2SO4 बना देंगे। कहने का यहाँ पे विद्युत उदासीनता को इसमें बना देंगे। तो लवण सेतु के दो कार्य होंगे, साल्ट ब्रिज, द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इज टू कंप्लीट द सर्किट एंड सेकंड इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो ये था इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि अभी वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा गैल्वेनिक सेल के बारे में इस प्रकार से कुछ थोड़ा सा बताया। थैंक यू।